अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से। ख़ुसूसन ये जो कोरोना की बीमारी आई हुई है, तो कोरोना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू होगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्मि कमन ला ज़म्ब लहू। रवाहु सुनन इब्न माजा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। आज जो हमारा मौजू है वो तौबा इस्तग़फ़ार है। और इस वक्त जो हमारे हालात चल रहे हैं, ख़ुसूसन मुसलमानान पाकिस्तान के, और कोरोना की तीसरी लहर आई हुई है जो बहुत शदीद है और जिसकी वजह से बहुत सी जानों का नुकसान हो रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और हमें भी इस बात का ख़दशा है कि शायद हमारे यहाँ भी इस तरह का नुकसान हो। तो बहरहाल हमारे यहाँ जो एहतियाती तदाबीर हैं उनकी तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है और लोगों को मास्क पहनने के लिए और घर से बाहर ना निकलने के लिए हदायत दी जा रही हैं। ये बातें भी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन असल और अहम बात है जिसकी तरफ हमारी हुकूमत की तवज्जो नहीं जा रही, और वो ये है कि ये जो वबाएँ होती हैं ये अल्लाह का अज़ाब होती हैं, और ये जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो फिर उसका हल या उससे बचने का तरीका ये होता है कि इंसान इनफरादी और इज्तिमाई तौबा करे। और इनफरादी तौबा ये होती है कि इंसान अपनी ज़ात में जो गुनाह उसके साथ लगे हुए हैं उनसे बचने की कोशिश करे, दूर हो जाए, उनको छोड़े, ख़ुद अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के ताबे बना दे। और इनफरादी तौबा से ऊपर उठकर इज्तिमाई तौबा ये होती है कि सारी कौम मिलकर गुनाहों को छोड़े और अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए मेहनत और कोशिश करे। हमने ये मुल्क लिया पाकिस्तान इसलिए कि इसमें अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, लेकिन आज इतने अरसा गुजरने के बावजूद एक इंच भी उस तरफ पेशकदमी नहीं हुई, बल्कि हमारे हुक्मरानों ने तो दीन के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की है। तो अब भला बताएं कि जब ये सारे मामलात होंगे तो फिर कैसे आगे बात चल सकेगी, कैसे अल्लाह की रहमत आएगी। हमारे मुल्क में सूदी सिस्टम चल रहा है, फाशी और यानी आम है, और बाकायदा हुकूमतें इसको प्रमोट कर रही हैं, फाशी को प्रमोट किया जा रहा है। आप PTV जो हुकूमती चैनल है उस पर देखें कितनी फाशी और यानी होती है। और ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह को राज़ी करें और इन चीज़ों से छोड़ दें। इसलिए एक ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि जब अल्लाह की तरफ से अज़ाब आता है तो इंसान को क्या करना चाहिए, इंसान सारी चीज़ों को छोड़ दे। हमारे ऊपर जब इस तरह का कोई मामला आता तो हम शराब के मटके तोड़ देते, गाने बजाने के आलात तोड़ देते और फहाशी और यानी को छोड़कर हम मस्जिदों में पनाह ले लेते, मस्जिदों में अल्लाह को याद करते, गिड़गिड़ाते, रोते, अल्लाह से मांगते। हमारा मामला बिल्कुल बरक्स है, उलट है। वबा आई हुई है, हमें कोई परवाह नहीं है भाई। जो हम तो मस्जिदों को भी बंद करने के दर पे हैं कि मस्जिदों में शायद जो है वो हम चले जाएंगे तो ये मामला ख़राब हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह से लो लगाने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई तौबा की तरफ हमें जाना चाहिए। हम तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आकर हमें इस वबा से निजात दे देगी। तो तौबा बहुत अहम फ़ेल है। इस हवाले से कुछ अहादीस आपके सामने, और हर इंसान जो सच्ची तौबा कर लेता है अल्लाह ताला उसको ऐसे कर देते हैं जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे ही है जैसे कोई गुनाह किया ही नहीं, ऐसे हो जाता है वो। तो इंसान सारी ज़िंदगी, आप अंदाज़ा करें हम कितने गुनाहगार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे, मासूम अनिल ख़ता थे, लेकिन आपके हवाले से आता है एक रवायत में कि आप दिन में 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे। बाद रवायात में आता है कि आप 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे। ये काहे के लिए? ये मेरे और आपको बताया जा रहा है कि हमें तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत है ना। हम क्या है, हमें मालूम है कितने पानी में है, ये भी मालूम है कितने गुनाह रोज़ाना करते हैं, ये भी मालूम है। तो हमें तो फिर इससे भी 100 से भी कई गुना ज़्यादा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, लेकिन हम तौबा नहीं करते। हम जो है वो इस तरफ तो आने के लिए तैयार ही नहीं है ना कि हम तौबा करें, अपने आमाल को देख लें और हम ये देख लें कि कहीं हम डंडियाँ तो नहीं मार रहे, धोखे तो नहीं दे रहे, गबन तो नहीं कर रहे, और कि मिलावट में तो नहीं। रिश्वत हमारे मुल्क में कैसे आम है, धोखाधड़ी कैसे आम है, वादा खिलाफ़ी, हमारा वज़ीर आज़म वादा खिलाफ़ी जो है वो करता है, तो बाकी चीज़ों को तो छोड़ देना।
तो वादा खिलाफ़ी कैसे आम हो गई है। तो ये चीज़ें क्या है, ये अल्लाह के साथ नाराज़गी का मामला है ना। अल्लाह को राज़ी करना है तो फिर इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। इन चीज़ों को छोड़ेंगे तो फिर जाकर हमारी इस्तिग़फ़ार तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल हो। इसलिए तौबा की जो पहली शर्त यह है कि इंसान गुनाह को छोड़ दे, जो इस गुनाह में मुलव्विस है उसको छोड़ दे और उस पर नादिम हो, शर्मिंदा हो कि मैं ये क्या कर बैठा हूँ, और उसको छोड़ दे। दूसरी बात और तीसरी बात यह है कि आइंदा ना करने का अज़म करे कि मैं आइंदा इसको गुनाह पर नहीं करूँगा। और चौथी बात, अगर किसी का कोई हक़ मारा है तो उसे वापस दे, हक़ वापस करे, ताकि जो है वो तौबा जो है वो कबूल, ये सच्ची तौबा होगी। हमारे यहाँ तौबा कोई करता नहीं है, बस तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 की तस्बीह पढ़ते रहते हैं और जनाब साथ साथ मिलावट भी चल रही है, साथ साथ रिश्वत भी चल रही है, साथ साथ जनाब सारे गलत काम भी चल रहे हैं। ये तौबा नहीं है, ये मजाक है। सच्ची तौबा ये है कि पहले गुनाहों को छोड़ा जाए और उसके बाद जो है वो फिर अल्लाह के हज़ूर गिर गिरा कर अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए, तो अल्लाह ताला इंसान को ऐसे कर देते हैं जैसे उसने गुनाह किए नहीं। इसी तरह एक रवायत में आता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह को तुम्हारे उस आदमी से भी ज़्यादा खुशी होती है जो सुनसान ज़मीन में अपनी सवारी पर हो, वो उससे गुम हो जाए और उसका खाना पीना भी उसी सवारी पर हो, और वो उससे नाउमीद होकर किसी दरख्त के नीचे जाकर लेट जाए, इतने में उसकी आंख लग जाए और जब वो उठे तो उसकी सवारी उसके सामने खड़ी हो, पास खड़ी हो और उसकी वो लगाम पकड़ ले और उसको कितनी ज़्यादा खुशी की लहर होगी हैं, और खुशी की लहर होगी और खुशी की वजह से वो कहे, अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, यानी शिद्दत खुशी की वजह से अल्फाज में भी गलती कर जाए, तो ये इससे ज़्यादा खुशी अल्लाह को उस वक्त होती है जब बंदा तौबा कर लेता है, तौबा कर लेता है और अल्लाह ताला उसके अल्फाज पे भी कोई तवज्जो कर रहे हैं, क्यों, उसके दिल से निकल रही है ना ये बातें। इसी तरह सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक आदमी ने 99 कत्ल किए। किसी आदमी के पास चला गया, मेरे जैसे किसी बंदे के पास, पूछा, हज़रत मैंने 99 कत्ल किए हैं, कोई बचत हो सकती है? कहा, नहीं नहीं, तू तो एडा वड्डा गुनाहगार, तेरी नहीं बचत हो सकती। उसको भी कत्ल कर दिया, सेंचुरी पूरी कर दी। अब किसी अल्लाह वाले के पास गया, पूछा, हज़रत मेरी तौबा कबूल हो सकती है, मैंने 100 कत्ल किए हैं। फरमाया, हाँ पूरी तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है, अल्लाह से लो लगाओ, सच्ची तौबा करो, अल्लाह माफ़ करने वाला। अब उसने सच्ची तौबा की और वहाँ से निकला है, रास्ते में उसकी मौत हो गई। अब जन्नत के फरिश्ते भी आ गए उसको लेने के लिए, जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए कि हम लेकर जाएंगे। अब दोनों में तकरार हो गई, जन्नती कहे हम लेकर जाएंगे, इसने तौबा कर ली है, तौबा वाला तो ऐसे है जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं। जहन्नमी कहे इसने तो 100 कत्ल किए हुए हैं, हम इसको लेकर जाएंगे। अब ये मामला अल्लाह की बारगाह में पहुँचा तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसको आप ऐसे करें कि जब इसने तौबा की है तो तौबा के बाद के फ़ासले को नाप लें, अगर वो फ़ासला ज़्यादा है तो इसको जन्नत में ले जाए, अगर कम है तो जहन्नम में ले जाए। एक्चुअल जो हकीकत थी वो फ़ासला कम था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उसको वसी कर दिया और जब फ़ासला नापा गया तो वो ज़्यादा निकला, फरिश्ते उसको जन्नत में लेके चले गए। तो अल्लाह ताला अगर 100 कत्ल करने वाले इंसान को सच्ची तौबा पर माफ़ कर सकता है तो मैंने तो आपने तो 100 कत्ल किए ही नहीं है भाई, गुनाह किए ना छोटे मोटे। तो हम अगर सच्ची तौबा कर लें कि आइंदा से गबन नहीं करेंगे, आइंदा से किसी का हक़ नहीं मारेंगे, आइंदा से मिलावट नहीं करेंगे, आइंदा से रिश्वत नहीं लेंगे, हर महकमे में हर शख्स ये तय कर ले कि मैं किसी से रिश्वत नहीं लूँगा, चाहे वो वापडा में है, चाहे वो सुई गैस में है, चाहे वो किसी और इदारे में है, वो कहे कि मैं रिश्वत नहीं लूँगा, जो मेरी ड्यूटी बनती है सही तरीके से काम करूँगा, ये उसकी तरफ से तौबा का आगाज़ हो जाएगा। करें तो सही, पहला कदम तो उठाएं, हम इस तरफ आएँ तो सही, आगे बढ़े तो सही। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान तौबा करता है यानी अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता करते हैं। आपने फरमाया कि जो आधी रात के बाद अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ़ ले आते हैं और सदाएँ लगाते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, है कोई बंदा जो तौबा करे, मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसको बख्श दूँ, है कोई मुझसे दुआ मांगे मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, है कोई मुझसे पुकारे मैं उसकी पुकार सुनकर उसको बख्श दूँ। ये सदाएँ लग रही होती हैं, लेकिन हम तो उस वक़्त सोए होते हैं। तो भाई रमज़ान का महीने है, सहरी के लिए उठते भी हैं, तो थोड़ा सा वक्त पहले उठकर अगर हम तौबा इस्तग़फ़ार कर लें, अल्लाह से मांग लें, तो ये एक अच्छा वक्त होता है जब हम अपने गुनाहों को माफ़ करवा सकते हैं। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आप 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे और आप इससे ज़्यादा 100 मरतबा भी इस्तग़फ़ार के हवाले से आपके रवायात मिलती हैं।
तो ये क्या मुझे और आपको बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बताया गया ना कि हम भी कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। फिर ये भी फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ लोगो अल्लाह की जनाब में तौबा करो, बेशक मैं भी दिन में उसकी जनाब में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। और ये तौबा आखिरी वक़्त, मौत से पहले पहले जब इंसान कर लेगा सच्ची तौबा, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देंगे। और मौत आ जाएगी, मौत का गरगरा आ जाएगा, फिर तौबा कबूल नहीं है। जैसे फ़िरऔन भी जब डूबने लगा तो कहने लगा अब मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर जो मूसा और हारून का रब है। तो अल्लाह ने कहा आल आन, अब ईमान लाता है, वक़ादा सही था, इससे पहले तो तू नाफरमानियाँ किया करता था, अब तेरा ईमान कबूल नहीं है। हाँ, मौत से पहले पहले जब तौबा करेगा, सच्ची तौबा करेगा, ऐसे है जैसे अभी अभी अपनी माँ के पेट से आया हो, जैसे बच्चा पैदा होता है उसके साथ गुनाह नहीं होते, ऐसे सच्ची तौबा करने वाले के साथ गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। तो आइए इस रमज़ान में हम अहद करें कि हम सच्ची तौबा करेंगे, इनफरादी तौर पर भी हम अपने आप से गुनाहों को दूर करेंगे, इनफरादी ज़िंदगियों में फाशी और यानी से बाहर निकलेंगे। अगर हम सूद में मुलविस हैं, सूद को छोड़ देंगे। सच्ची तौबा का आगाज़ इससे करेंगे कि गुनाहों को छोड़कर हम अल्लाह को मनाने की कोशिश करेंगे ये। और दूसरा कदम हम ये उठाएं कि इस मुल्क को, जिसको हमने अल्लाह के नाम पर लिया, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे लिया, जो अल्लाह ताला ने हमें 27 रमज़ानुल मुबारक को लैलतुल क़द्र की रात में तोहफ़े में दिया, इस मुल्क में अल्लाह के दीन का निज़ाम कायम हो जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम कायम हो जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो जाए, तब जाकर ये हमारी सच्ची तौबा होगी। फिर अल्लाह की रहमतें भी आएंगी, फिर इंशाल्लाह ये वबाएँ भी दूर हो जाएंगी, फिर ये कोरोना भी गायब हो जाएगा। खुदा की कसम आप लाखों लॉकडाउन करवा लें, कोरोना गायब नहीं हो सकता। सच्ची तौबा कर ले एक मरतबा, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। सच्ची तौबा करें, लेकिन हम तो नहीं करते। हम तो पता नहीं किसको धोखा रहे हैं, पता नहीं है नाम क्या दूँ, खुदा फरेबी या खुद फरेबी। अमल से गाफिल हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। हम टीवी पर और मीडिया पर फाशी और यानी को फ़रोग दे रहे हैं, हम सूदी सिस्टम को फ़रोग दे रहे हैं, और हम साथ साथ लॉकडाउन भी कर रहे हैं कि शायद कोरोना भाग जाए। भाई ऐसे नहीं भागेगा। हाँ, भागवाना है इसको तो फिर सच्ची तौबा ये है कि इंसान अपने गुनाहों को छोड़े, हम फाशी और यानी बंद करें। हुकूमत का काम है चैनल्स पर पाबंदी लगाए। अगर लब्बैक के जिलसे पर पाबंदी लगा सकता है पैमरा के, उसको ना दिखाया जाए, तो क्या फाशी और यानी पे पैमरा की जिम्मेदारी नहीं है कि पाबंदी लगाए? आजकल क्या क्या दिखाया जा रहा है, इश्तिहारात इतने बेहुदा हैं कि कोई शरीफ उन नफ्स इंसान इश्तिहारात को नहीं देख सकता। तो ये और यानी फाशी। आप देखें मेरा जिस्म मेरी मर्जी से पहले कितना कम था कोरोना हमारे यहाँ, लेकिन जब से उन्होंने इस्लामाबाद में बेहुदगी का मुजाहरा किया, अल्लाह की बगावत पर उन्होंने उकसाया लोगों को, तो अल्लाह ताला की फिर गज़ब जोश में आया और कोरोना बढ़ता जा रहा है। इस तरफ किसी एंकर पर्सन ने तवज्जो दिलाई नहीं, क्यों? वो तो सारे इसी में मुलविस हैं। तो ज़रूरत है ना इस बात की कि इन चीज़ों को आम किया जाए, सच्ची तौबा करें, अल्लाह को मनाएं, इन चीज़ों को रोकें, फाशी और यानी को घर से बाहर निकालें और अल्लाह को मना लें। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी तो फिर ये सारी बीमारियां, ये सारे अज़ाब टल जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।